अभी 7वीं बात बाकी है, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बीच में आधा अधूरा छोड़ के जल्दी-जल्दी समय नहीं है, जल्दी-जल्दी देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। एक मज़दूर भी काम करता है, नौकरी करता है और महीने के 15,000 तो एटलीस्ट कमाता ही कमाता है। तो क्या 15,000 में 4 व्हीलर आ सकता है? भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, पूजा पाठ के दौरान आपका मन आपके नियंत्रण में होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भटकता रहेगा मन तो बाबा श्याम की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है। ये बाबा श्याम अपनी चौथी बात में बताते हैं। अब बात करते हैं बाबा श्याम की 5वीं बात के बारे में। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की 5वीं बात जो है, 5वीं बात में बाबा श्याम विश्वास के बारे में बोलते हैं। यानी कि अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आपको अपने काम बनाने हैं, यानी जिंदगी में जीत हासिल करनी है, तो आपको सही लोगों पर विश्वास रखना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए कि बिना विश्वास भरोसे से काम नहीं होते हैं। अगर आप बाबा श्याम का दामन थाम रखे हैं, बाबा श्याम की उंगली पकड़ रखे हैं, 2 साल से असफल हो रहे हैं, 3 साल से असफल हो रहे हैं, परंतु बाबा श्याम की आप पूजा कर रहे हैं, उसके बाद बाबा श्याम का हाथ पकड़े हुए हैं और उस समय तक आप विश्वास बनाकर उनकी पूजा पाठ किए ही जा रहे हैं। आपके समय कठिन परिस्थितियां आई, कठिन समय आया जब ऐसा लग रहा था कि आपको बाबा श्याम का साथ छोड़ देना चाहिए, परंतु फिर भी आपने अपने इष्ट देवता का हाथ पकड़े रहे, यानी उन पर भरोसा किया, आपने भरोसा बनाए रखे किसी भी परिस्थिति में, यानी कठिन से कठिन परीक्षा में आपने भरोसा बनाए रखा। तो समझ लीजिए ये विश्वास जो है आपको बाबा श्याम तक पहुंचा देगी। बाबा श्याम को आपका हाथ पकड़ना ही होगा, बाबा श्याम को आपके ऊपर अपनी कृपा बनानी ही होगी। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम ये अपनी 5वीं बात में बताते हैं कि जो इंसान विश्वास और भरोसे के साथ मेरी आराधना और पूजा पाठ करता है, मैं उसके सभी कामों को सफल कर देता हूँ। यदि यही विश्वास चिंतन के साथ किया जाए तो मैं उसके सभी कामों को जल्द बनाता हूँ और उनकी सभी अर्जियों को जल्द से जल्द पूरी भी करता हूँ। ऐसा बाबा श्याम कहते हैं अपनी 5वीं बात में। तो श्याम भक्तों, विश्वास और भरोसा बनाए रखें और बाबा श्याम की आराधना ऐसे ही करते रहे। चलिए अब बात करते हैं बाबा श्याम की 6वीं बात के बारे में। यानी बाबा श्याम 6वीं बात में क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, क्या करना चाहिए हमें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम 6वीं बात में कहते हैं कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, यानी प्रसन्नता जरूरी है। अगर आप पूजा पाठ ध्यान से करते हैं, मन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो आपको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि जो खुशी होती है वो मन की एक अवस्था का नाम है जो कि बाहरी दुनिया से हमें नहीं प्राप्त होती है, वो अपने अंदर तलाशने से हमें मिलती है। यानी खुशी अंदर से प्रकट होता है। हम खुश कब रहते हैं, या दूसरों को देख के हर वक्त दुखी रहते हैं, दूसरों की चीज़ों को देखकर दुखी रहते हैं, तो ऐसे में हमारे काम नहीं बनते हैं और हमारे जो काम बन भी रहे होते हैं वो धीरे धीरे करके बिगड़ते हुए चले जाते हैं। और तब हम कहते हैं कि बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं हैं। जब आपके अंदर प्रसन्नता ही नहीं होगी और दूसरों की उन्नति तरक्की को देखकर हर वक्त जलते रहेंगे, हर वक्त अपने आप को कोसते रहेंगे कि इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया और मैं तो वही का वही हूँ, तो बाबा श्याम आपको कहाँ से मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे? आप खुद समझदार हैं इन चीज़ों को लेकर। अपने आप को किसी भी तकलीफ परिस्थिति में मत रखिए, दुखी मत रखिए, बस बाबा की भक्ति करते रहिए। देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर आप दुखी हैं कि उसके पास ये है, 4 व्हीलर है, मेरे पास नहीं है, अब उस चीज़ को दुखी हो जाने से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी कर्म से, यानी अपनी मेहनत से उस चीज़ को प्राप्त किया है, तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें, पूरा का पूरा शरीर है, तो उससे कर्म करिए तो आपको भी उस वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि आपको हमेशा खुश मिजाज रखना है। आपकी जो 2 मन होते हैं, यानी एक मन होता है नेगेटिव और एक मन होता है पॉजिटिव। जो नेगेटिव मन होता है वो पॉजिटिव पर भारी पड़ जाता है, तो पॉजिटिव मन जो कहता है ठीक है, नेगेटिव मन की बात सुन ले, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कई सारी अवस्थाओं में, इस तरह से आपको नहीं करना है। यानी हमेशा अच्छे वाले मन की बात सुननी है और अपने आप को तसल्ली देकर
थोड़ा सा विश्वास रखकर प्रभु पर और उसके साथ खुशी पूर्वक भगवान की आराधना पूजा भक्ति करने के साथ साथ अपना कर्म पे ध्यान देने की आवश्यकता है। श्याम भक्तों, खुश रहने का मतलब ये भी होता है कि आपकी इच्छाओं की कमी, यानी कि अगर आपको किसी भी इच्छाओं की कामना नहीं है, किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, सांसारिक जो नश्वर वस्तुएं हैं उनकी कामना नहीं है, तो समझ लीजिए आपके पास प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। परंतु अगर आपके पास बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ऐसे मन में लेकर बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। और दुखी रहते रहते कहाँ भगवान की पूजा आप करेंगे? फिर तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। फिर जब आप पूजा पाठ करने भी बैठेंगे तो वो पूजा पाठ आप दुखी मन से करेंगे और उस तरह से उल्लासपूर्वक बाबा की आरती भी नहीं कर पाएंगे और कोई कर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो श्याम भक्तों, ये विशेष बात है। जिस प्रकार से हम अपना पेट भरने के लिए खाना बनाते हैं, खाना अच्छे से बनाते हैं, अगर उसमें नमक की कमी हो जाए तो क्या वो खाना आपको टेस्ट देगा? क्या अगर उसमें हल्दी की कमी हो जाए तो क्या खाना टेस्ट देगा? क्या अगर उसमें मिर्च की कमी हो जाए तो क्या वो आपको खाना टेस्ट देगा? नहीं देगा। तो उसी प्रकार से भक्ति में अगर किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, यानी कि आपकी आस्था में कमी हो जाती है, प्रसन्नता में कमी हो जाती है, तो बाबा तक आपकी बात नहीं पहुंचती है और बाबा श्याम नहीं सुनते हैं फिर ये बात। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये छठवीं बात थी जो मैंने आपको समझाई है। बाबा श्याम की विशेष बातें हैं जो बाबा श्याम की प्रेरणा स्वरूप बताई जाती हैं इस चैनल पर। अभी सातवीं बात बाकी है, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। बीच में आधा अधूरा छोड़ के जल्दी समय नहीं है, जल्दी देख लिया, कोई फायदा नहीं है। अब इतना देख लिया तो थोड़ा देर की और बात है 4-5 मिनट की, तो वो सुन लीजिए। श्याम भक्तों, श्याम बाबा को जो 7वां बात है, यानी कि 7वां बात में वो कहते हैं सफलता। अब सफलता कैसे प्राप्त होगी आपको? सफलता नाम सुनकर कितना अच्छा लगता है और हर किसी को इस जिंदगी में सफलता चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा इस धरती पर जिसको की सफलता नहीं चाहिए। हर किसी को दुनिया में सफल होना है और सफल बनकर अपने जीवन को जीना है। श्याम भक्तों, सफलता कैसे मिलेगी आपको? श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना एक लक्ष्य बना के चल रहा है, यानी कि आपने टारगेट किया है कि आपको ये चीज हासिल करनी है, तो उसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। यानी कि सपोज करिए आपको अपनी लाइफ में एक 4 व्हीलर खरीदना है, तो 4 व्हीलर खरीदने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। और धन कहाँ से आएगा? धन आएगा आपको काम धंधे से, यानी कि जब आपके पास रुपए पैसे अत्यधिक होंगे तभी तो आप 4 व्हीलर खरीद पाएंगे। हालांकि एक मजदूर भी काम करता है, नौकरी करता है और महीने के 15,000 तो एटलीस्ट कमाता ही कमाता है। तो क्या 15,000 में 4 व्हीलर आ सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। अगर वो चाहे तो आ सकता है, परंतु उसके लिए उसको वो लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि 15,000 महीने की तनख्वाह में मैं खाऊंगा या 4 व्हीलर लूंगा। परंतु श्याम भक्तों, इसी प्रकार से हर आदमी कर्म करता है। जिसका ये टारगेट है कि मुझे 4 व्हीलर लेना है, तो वो धीरे धीरे उन्नति की तरफ बढ़ता है। तो आपको उसके लिए एक लक्ष्य बनाना हो। जैसे कि वीर वरुण की परीक्षा की घड़ी थी, जब श्री कृष्ण ने उनसे बोला कि तुम्हारा टारगेट है ये पीपल के पत्तों में छेद करना, तो उन्होंने अपना टारगेट को ध्यान में रखकर एक तीर से सारे पत्ते छेद कर दिए थे, क्योंकि उनका वो टारगेट था और मन में सिर्फ यही था कि इन सारे पत्तों को छेद करना है। तो एक बाण से उन्होंने सारे पत्तों को छेद कर दिए। तो इसी प्रकार से बाबा श्याम कहते हैं कि अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। अगर आप लक्ष्य के ऊपर केंद्रित नहीं होते तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं कि आज आपने ये लक्ष्य बनाया, कल को कोई और लक्ष्य बना लिया, यानी कि इसमें सफलता नहीं मिली तो कल को दूसरा लक्ष्य बना लिया, फिर तीसरा लक्ष्य बना लिया। तो इस तरह से आपको लक्ष्य बदलना नहीं है, यानी कि आपको अपनी रणनीति बदलनी है। यानी जो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपने टाइम टेबल बनाया है वो सही ना हो, यानी कि आपको अपनी रणनीतियों में बदलाव कर देना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो अगर लक्ष्य की प्राप्ति आप कर लेते हैं तो आपको सफलता तो मिलती ही मिलती है। यानी आपकी लक्ष्य तो फिक्स है, यानी रणनीति बदलने की जरूरत है। यानी अगर आप एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया है और वो बिजनेस आपका चल नहीं रहा है या कुछ हो नहीं रहा है वो बिजनेस, और आपने स्टार्ट तो किया है बाबा श्याम का नाम लेकर, परंतु अब आप ये सोच रहे हैं आपके पास तो कस्टमर ही नहीं है, अब आप क्या करेंगे? आपने लोकेशन देखा, आपने उस चीज की सेल देखी कि उस चीज की वहां सेल होगी या नहीं होगी,
आपको कुछ जानकारी नहीं थी, आपने जोश जोश में आके बहुत सारे पैसे लगाकर वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अब वो बिजनेस असफल होने के कगार पर है और आप दुखी हैं। अब आप बाबा की शरण में हैं और बाबा की शरण में रहते हुए बाबा को कोस रहे हैं कि मेरा ये बिजनेस सफल नहीं हो रहा, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा, मैंने भजनों में इतना सुना है कि आप आते हो और अब मेरा बिजनेस चलवा देते हो। तो इस तरह से आपने सुना होगा। तो असफलता जब मिलने लगती है तो आदमी इसी प्रकार से कोसने लगता है। तो आपको अपनी रणनीति बदलनी है, यानी अपने लक्ष्य चुना कि आपको बिजनेस करना है। अब बिजनेस में जब आपने हाथ डाला तो बिजनेस को बंद करने का मतलब ये है कि संपूर्ण तरह से लॉस, तो यानी उसको बढ़ाना है तो रणनीति बदलनी है, ना कि ऐसा है कि फिर दूसरे बिजनेस पे फोकस कर लेना है कि आज हमने सोचा कि दूध का बिजनेस करेंगे तो कल हमने उसकी जगह सोचा कि हम कुछ और काम करेंगे और कोई बिजनेस करेंगे। तो ऐसा काम नहीं होता। जिस काम में आप निपुण हैं, जिस काम के लिए आपने टारगेट फिक्स किया है, जैसे कि स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनका भी एक टारगेट होता है कि हमें अब ये काम करके यानी 12th करके क्या करना है, तो एक टारगेट के साथ चलते हैं तो वो टारगेट की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में भी आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। अगर इस हाथ से नहीं चल रहा तो कुछ दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, तरीकों को अपनाना चाहिए। क्या पता है इस तरीके से ना चले तो उस तरीके से चले, या ये रणनीति है तो वो दिमाग कौन चलाएगा, वो चलाएंगे आप, और किसी से वो दिमाग ले भी सकते हैं, परंतु मुहर जो है वो आपको ही लगाना होगा। बाबा का नाम लेकर देखिएगा, आपकी रणनीति अगर आप बदलते हैं अपने काम के प्रति तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो श्याम भक्तों, इन सातों बातों से आपको काफी कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। ऐसी रणनीति बनाइए और बाबा श्याम की आराधना करते रहिए, बाबा श्याम को ध्याते रहे, आपको हर काम में सफलता जरूर मिलेगी और बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। बाबा श्याम की ऐसे ही सुंदर सुंदर बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।